ये प्लांट से ये दिखाई देगा, है ना। पर ये 2023 में ज़्यादा पानी आ गया था ना, तो पीछे वाला पार्ट, वो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट टूट गया था। छाता जो है ना, वहाँ का पार्ट पूरा टूट गया था। कहाँ का था ये इंडियन मैप बनाया था सर। ये डैम व्यू राइड का ये नर्मदा रिवर है 1770। यहाँ पे सारे देखे हैं, तो कम से कम 3 दिन। चलो फिर करेंगे। पीछे पार्क देखो कितना सुंदर। कुछ और मिला तो मैं फोन है। ठीक है। भूलभुलैया गार्डन देखना चाहते हैं, यहाँ से दिखाई देगा ये पूरा। अरे जल्दी आओ, वो बस आ गई है, जल्दी चलो। ए हाथ पकड़ो दोनों। आयशा भाग भाग, हाथ पकड़ो। वाह ये थोड़ा क्या लो आ गया, बहुत सुंदर। तो कहीं से ले सकते नहीं नीचे मैं देखूँगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी में आप सभी का स्वागत है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर के जीवन पे एक स्वप्न था कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भव्य प्रतिमा बनाने का। और यहाँ पे बनाने का भी रीज़न यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वप्न था सरदार सरोवर डैम बनाने का, जो हम अभी देख कर आए हैं। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो उनकी आंखों के सामने रहे डैम। इसी की वजह से स्टैचू ऑफ यूनिटी एक नर्मदा नदी के बीचों बीच साधु आइलैंड पे बनाया गया है। और हम जिस जगह पे खड़े हैं उसी जगह का नाम है साधु बेट, साधु आइलैंड या साधु हिल के नाम से ये जगह को जाना जाता था। 58 मीटर का हिल था। यहाँ पे देखोगे तो ये हिल का फोटो दिखाई देगा, 0 नंबर के फोटो में देखोगे ना, तो ये 58 मीटर का हिल है। उनको कट करके लेवल करके ये फाउंडेशन लगाए गए हैं। तो ये जगह सब जब भी मानसून सीजन में ये सरदार सरोवर डैम का कितना भी पानी आए तो भी ये पहाड़ी कभी टूटी नहीं या डूबी नहीं। इसी वजह से इस जगह को पसंद किया गया था। और ये प्रतिमा सी लेवल से फाउंडेशन से 240 मीटर हाइट है। 240 मीटर हाइट है सी लेवल से। ये 58 मीटर की हिल थी, तो 58 मीटर का बेस बनाया और फिर बाद में फाउंडेशन किया गया है। और 240 मीटर हाइट है। और ये रास्ते के लेवल से जहाँ पे हम खड़े हैं उसी लेवल से 182 मीटर हाइट है।
और ये 4 नंबर के फोटो में देखोगे तो 2 पिलर लगाए गए हैं ना, पैर से शोल्डर तक के, तो 2 पिलर कंक्रीट के बनाए गए हैं। तो इसमें लिफ्ट लगाई गई है, जो लिफ्ट से हम गैलरी तक विजिट करने के लिए जाने वाले हैं। वो लिफ्ट जो है वो वर्ल्ड की 2nd नंबर की फास्ट लिफ्ट है। हाई स्पीड जो चलती है वो बुर्ज खलीफा में चलती है, ये 2nd नंबर की है। 38 से 40 सेकंड में, मिनट भी नहीं लगेगी, हम 135 मीटर पे पहुंच जाएंगे, यानी कि चेस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। और बाद में ये 6 नंबर का फोटो में देखोगे तो स्टील स्ट्रक्चर बना खड़ा है ना, स्टील स्ट्रक्चर लगाया गया है। तो वो हम गैलरी में जाएंगे तो पूरा ओपन देखेंगे। बाहर से 6500 जितनी ब्रॉन्ज की स्पीसीज को जॉइंट करके बनाया गया है, अंदर से पूरा होलो जैसा है, बाहर से कवर किया गया है। ये ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज की स्पीसीज जो है वो 85% कॉपर है, 55% टिन, जिंक, लीड, वैसे 4 धातु को मिक्स करके ये बनाई गई है। ऐसे 0 से 12 तक के फोटोग्राफ में ये बताया गया है। और ये प्रतिमा पूरा बनाने के लिए 12 महीने डिजाइन के लिए लगा था और 36 मंथ बनाने के लिए, यानी कि कुल मिला के 46 मंथ में बनाए हैं। आज से हम बोल सकते हैं कि 3.5 साल में ये प्रतिमा कंप्लीट हो गई है। और ये हमारी इंडिया की कंपनी में बना है, LNT कंपनी, लार्सन एंड टोब्रो कंपनी, जो हमारी इंडिया की कंपनी है। उन्होंने 24/7 उन्होंने काम किया, तब जाके 3.5 साल में कंप्लीट हुआ है। और ये प्रतिमा का इनॉग्रेशन 2018 में हुआ था और भूमि पूजन 2013 में स्टार्ट किया गया था। और ये वाला फोटो जो है सामने वाला, ये कंपैरिजन वाला फोटो है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू हम क्यों मानते हैं। तो यहाँ पे सारी प्रतिमा कब बनाई है, कहाँ पे बनाई है, किस चीज़ की बनाई, वो सारी यहाँ पे बताई गई है। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं था, तब ये चाइना में जो है स्प्रिंग बुद्धा टेम्पल था, वो सबसे हाईटेस्ट था, और अभी ये है। और जैसे USA में ये किसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन सी हो गई ना, वैसे ये प्रतिमा भी आने वाले समय में ग्रीन हो जाएगी। हम ग्रीन एरिया जाएंगे, पेड़ बनाएंगे ना, वहीं पे जाएंगे तो हमें ग्रीन होते हुए दिखाई देगा। अभी से स्टार्ट हो गया है, तो ऐसा आने वाले समय में इसी हो जाएगी। और ये वाला फोटो है गुजरात के गवर्नमेंट ऑफिसर्स और IS वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट के पार्ट में खड़े हैं। और चेस्ट के पार्ट में गैलरी बनाने का मेन रीज़न यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रीम प्रोजेक्ट था सरदार सरोवर डैम बनाने का, वो हमारी आंखों के सामने रहे, इसकी वजह से चेस्ट के पार्ट में गैलरी बनाई है। और उनका सपना भी कंप्लीट पूरा हो सके वैसा हम देख सकते हैं। जी सर, डैम के साइड में हम अभी चेस्ट के पार्ट में देख रहे हैं, डायरेक्शन जो है वो माउंटेन की साइड में है, ऐसे क्रॉस यहाँ पे इन डायरेक्शन की वजह से उन्होंने क्रॉस में फेस रखा गया। सामने वाइट कलर का ये स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा है ना, उस साइड फ्रंट फेस आएगा उनका पूरा फेस। हम वहीं पे जाकर ये देखते हैं ना, तभी पूरा फेस के साथ हम ऐसे देख सकते हैं। इसे स्टेप में चलते स्टेप में बनाया गया है। ये सरदार सरोवर, हाँ, ये पूरा सरदार सरोवर डैम है, उनका पूरा बैक वाटर डैम के पीछे की साइड है और नर्मदा नदी के बीचों बीच बनाया है। हाँ, सरदार सरोवर, हाँ, ये नर्मदा नदी के बीचों बीच डैम बनाया है। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रोजेक्ट है ना, इसीलिए सरदार सरोवर ये नाम रखा है डैम का। हाँ। नहीं, अभी चेस्ट लेवल तक है। इश्यू नजर आता है, तो ये एक साइंस का कितनी बड़ी बात है। ये आपका एक भी सुराग नजर नहीं आता है ना। ये कोई बात को नहीं समझ रहे, आप इसमें जोड़ दीजिए मेरे तरफ। जी सर, थैंक यू, है ना। और ये पार्किंग है ना, वहीं से यहाँ तक आती है और यहीं से वापस हाँ, शाम को डिनर चलता है सर। 6 बजे वाली क्रूज में डिनर चलता है, बाकी सुबह 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे। जी सर, ये राउंड सर्कल में दिखाई दे रहा है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैकेट पहना है ना कोटी जैसा, उनका 2nd बटन दिखाई दे रहा है। 2nd और 3rd बटन में ये गैलरी है। तो अभी हम खड़े हैं वो 2nd और 3rd बटन के बीचों बीच खड़े हैं। जैसे नॉर्मल गाड़ी के पहिए से भी बड़ा है। हाँ। हाँ, ज़्यादा इधर से ये वो डैम वगैरह सब इस साइड से दिखते हैं। बाकी का दूसरा बैक साइड व्यू भी है, जो पार्किंग से आते हैं वो रास्ता, आसपास का माउंटेन, नर्मदा घाट, वो ब्रिज, वो सब पीछे वाले पास से बैक व्यू पे चलता है। यहाँ पे
बारे में भी बता देती हूँ। वैसे तो आप लेजर शो देखने वाले हैं, इसमें तो आएगा और मैं भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। लेजर शो में रिकॉर्ड करोगे तो इसमें भी सारा मटेरियल वगैरह के बारे में आएगा ही। तभी सर सामने दिखाई दे रहे हैं वो पूरा स्ट्रक्चरल स्टील यूज़ किया गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कंस्ट्रक्शन, वो 6000 मेट्रिक टन ये स्ट्रक्चरल स्टील यूज़ किया गया है। और बाहर से जो ब्रॉन्ज यूज़ किया गया है वो 1700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज का वजन 1700 मेट्रिक टन है। इसमें ब्रॉन्ज के साथ वो सीरीज नंबर है। आने वाले समय में कुछ खराब डैमेज वगैरह हो जाए ना तो ये प्लेट हम तुरंत रिप्लेस कर सकते हैं। इसी वजह से वो सीरीज नंबर लगाई गई है, सभी जगह पे लगाई गई है। ताकि पता रहे मुझे। हाँ, तो ये नीचे जो लाइट सी लगी है तो कौन सा ये जाली है वो सर एयर कंडीशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए लगाई गई है। इसमें हम नीचे फीट एरिया जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि धोती की डिजाइन की है, कुर्ते की डिजाइन है, पर ये एयर कंडीशन के लिए जाली जाली जैसी दिखाई दे रही है। तो जो मेंटेनेंस वाले हम तो जाते रहते हाँ, ये रास्ता देखिए, वो ब्रिज गाड़ी से आए थे तो नर्मदा घाट जाने के लिए सामने की साइड जाना है तो वो ब्रिज। वो स्टेचू का इस समय नहीं लेना चाहिए, देखना है। ये पूरा गैलरी का आसपास का व्यू देखो। कंप्लीट देखने के बाद नीचे पीछे में पूरी हिस्ट्री वगैरह उनके पोस्टर के साथ भी लग गई है और वीडियो के हिसाब से भी रखी है। આ બધા આવી ગયા પૂરી આટી પબ્લિક એટલે અમે હટીએ હટી જવાનું હતું ને હટી ના બાજુ લે પબ્લિક હાથ કતારે મારે બસ પબ્લિક हमारे बस कौन हम तो सामने नीचे आ नहीं सकते कोई जी जी सर, जी सर। हाँ भाई स्टार्ट। नमस्कार, आज हम आए हैं यूनिटी ऑफ स्टैचू पे और हमारे साथ हैं यहाँ की गाइड दक्षा जो हमें इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देंगे। हालांकि अभी तक इन्होंने हमें बहुत से काटने खोज रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार। आज हम गुजरात के आप लोग इधर देखते रहे। काटना ही कौन स्थान बोलते हैं। नमस्कार, आज हम गुजरात के बड़ोदरा के नज़दीक एकता नगर जहाँ पर यूनिटी ऑफ स्टैचू का निर्माण किया गया है जो कि एकता का संदेश देता है, संगठन का संदेश देता है, उसकी जो गाइड हैं दक्षा जी आज हमारे साथ हैं। दक्षा जी से ही जानते हैं यूनिटी ऑफ स्टैचू के बारे में थोड़ा विस्तार से। दक्षा जी बताएंगे ज़रा यूनिटी ऑफ स्टैचू ये का निर्माण कब हुआ था और कैसे हुआ था, किन किन परिस्थितियों में हुआ? जी जी सर, मैं अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताऊंगी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो 2013-14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का माँ नर्मदा नदी के बीचों बीच साधु आइलैंड पे बनाया गया है और ये प्रतिमा बनाने में जी जी सर। आपको नमस्कार, आज मैं गुजरात बड़ोदरा के नज़दीक एकता नगर जहाँ यूनिटी ऑफ स्टैचू का निर्माण किया गया है वहाँ पर आया हुआ हूँ और मेरे साथ यहाँ की जो गाइड हैं दक्षा वो मेरे साथ हैं। जानते हैं उनसे ही यूनिटी ऑफ स्टैचू के बारे में कुछ विस्तार से। दक्षा जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को यूनिटी ऑफ स्टैचू के बारे में बताएं। नमस्ते, वेलकम टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो माँ नर्मदा नदी के बीचों बीच साधु आइलैंड पे बनाई गई है और ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिनकी हाइट है 182 मीटर यानी कि 182 मीटर हाइट रखी गई है। और ये प्रतिमा बनाने में ज़्यादा देर 12 महीने डिज़ाइन के लिए लगा था और 36 मंथ बनाने के लिए, यानी कि कुल मिला के 46 मंथ में ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू बना के कंप्लीट किया गया है। 2013-14 में बनाना स्टार्ट किया और 2018 में 3.5 साल में ये प्रतिमा कंप्लीट बन के लोगों को समर्पण की गई यानी कि इनॉग्रेशन किया गया ये प्रतिमा का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सरदार सरोवर डैम है यहीं सामने, हाँ। जिधर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का
मुख है, तो उसका क्या कारण रहा है कि वो आमने सामने है? हाँ सर, ये बात आपने अच्छी पूछी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख सरदार सरोवर के डैम के थोड़ी क्रॉस में रखा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रीम प्रोजेक्ट था सरदार सरोवर डैम बनाने का। ये डैम बनाने के बाद गुजरात को पानी मिल सके, बिजली मिल सके, इसी की वजह से सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। और ये बनाने का रीज़न सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था कि यहाँ पे बनाएंगे नर्मदा नदी पे तो पूरे गुजरात को पानी मिल सके, इसी की वजह से फ्रंट साइड पे उनका फेस रखा गया है। और जैसा कि हम देखते हैं दक्षा, ये साथ में नर्मदा नदी गुजर रही है, बरसात के दिनों में या मानसून के दिनों में या जब डैम के गेट खोल देते होंगे तो यहाँ पानी ओवरफ्लो भी हो जाता है। हाँ, ओवरफ्लो हो जाता है। ब्रिज के नीचे टच होकर जाता है पानी, ऊपर कभी नहीं आया। पर ब्रिज के नीचे जो हम यूनिटी देखने आते हैं तो यूनिटी वाला जो ब्रिज है उनके नीचे से पूरा नदी बहती जाती रहती है। तो ऐसे टाइम में कभी ऐसा भी होता है कि जो दर्शक आते हैं उनके लिए इसको बंद कर दिया गया हो? नहीं, कभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, बंद नहीं किया है। पर रिवर की एक्टिविटी ज़रूर बंद करते हैं, जैसे कि रिवर में एकता क्रूज चलती है, बोट राइड चलती है, रिवर राफ्टिंग चलती है, वो रिवर की एक्टिविटी बंद करनी पड़ती है। तो दक्षा और यूनिटी ऑफ स्टैचू तो है यहाँ अट्रैक्शन में, तो और अट्रैक्शन भी है कुछ आसपास इसके? हाँ सर, यहाँ पे 22 से 23 जितने अट्रैक्शन बनाए गए हैं। पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास में घूमने के लिए 3 दिन चाहिए। एक दिन में 4 या 5 अट्रैक्शन मॉर्निंग से स्टार्ट करोगे तो 5 अट्रैक्शन देख सकते हैं। वो भी हमारे पे डिपेंड है कितना समय कहाँ पे लगाना है और कितना कम समय इसी जगह पे लगाना है, तभी हम कर सकते हैं। अभी जैसे आपने हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू के भीतर ले जाकर काफ़ी घुमाया, काफ़ी वहाँ के बारे में जानकारी दी, तो बताएंगे कि हम कहाँ तक गए हैं ऊपर? हम अभी विजिट के लिए गए थे गैलरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट के पार्ट में गैलरी बनाई है 135 मीटर पे, यानी कि 40 फ्लोर में गिने तो 45 फ्लोर की बिल्डिंग है। वहीं तक हम विजिट के लिए गए थे। वहीं से हमने पूरा आसपास का व्यू देखा, सरदार सरोवर डैम देखा, आसपास का माउंटेन देखा, नीचे पूरी नर्मदा रिवर जा रही वो देखा, वहाँ की कैपेसिटी, पूरा अंदर का कंस्ट्रक्शन देखा, वो सब देखा। तो अभी हम किस स्टेज पर खड़े हैं यहाँ? अभी हम फीट एरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर बनाए, उनसे तकरीबन 1 फ्लोर नीचे खड़े होकर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। अच्छा, आपने हमारे दर्शकों को और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। जी सर, आपका थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं आपको। यूनिटी पे खड़ा हूँ और अपनी गाइड दक्षा से पता करता हूँ कि मैं किस एरिया में हूँ, किस लेवल पर खड़ा हूँ अभी, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। दक्षा जी सर, अभी हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा के नीचे 1 फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। और पहले हम गए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर, बल्कि 2nd नंबर की फास्ट लिफ्ट से 135 मीटर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट के पार्ट में गए थे। और वहीं से पूरा विजिट करने के बाद वापस नीचे आए। पर वहीं से ऊपर का जो पार्ट है, शोल्डर से सर तक के पार्ट में खाली LNT का स्टाफ विजिट के लिए जा सकता है। विजिटर के लिए ओनली 135 मीटर पे, वहाँ पे आसपास का व्यू, फ्रंट साइड बैक साइड व्यू कंप्लीट देखकर वापस हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आए। ग्राउंड फ्लोर से सर्विस लिफ्ट से फिट एरिया आए, वो सीनियर सिटीजन के लिए सर्विस लिफ्ट है। तो वहीं पे हम 4th फ्लोर पे खड़े होकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं। और यहाँ से 1 फ्लोर फिट एरिया है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा के पैर बनाए हैं, वहीं पे हम जाके आए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो प्रतिमा के पैर हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। उनके चप्पल की डिज़ाइन हमने देखी, उनके फिंगर देखे, उनके थंब देखे, तो नॉर्मल आदमी के हाइट से भी बड़ा थंब की साइज है, 9 फुट के जितने थंब की साइज है। ऊंचाई कितनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की ऊंचाई 182 मीटर है, वो रोड लेवल से। थैंक यू। जी सर। इसके बारे में संक्षेप में जरा 2 शब्द जी बताएं। सर, ये नदी है वो नर्मदा नदी है, वो छत्तीसगढ़ अमरकंटक से निकलती है। उनकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाए हैं वो सरदार सरोवर डैम के नियर बाई साधु आइलैंड पे ये स्टैचू का निर्माण किया गया है। और सामने ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। जब स्टैचू बनाने वाले थे तब ये नदी के बीचों बीच कोई रास्ता नहीं था आने जाने के लिए, तो सबसे पहले ये ब्रिज बनाया और ब्रिज से पूरा सामान लेकर ये प्रतिमा पूरी खड़ी की है। और ये अभी मेंटेनेंस के लिए रखी है कि आने वाले विजिटर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी की वजह से ये स्पेशल मेंटेनेंस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यमुनानगर कुरुक्षेत्र है ना, जहाँ महाभारत हुआ था, हाँ, ये तो कुरुक्षेत्र से है। ऐसा? हाँ,
हमारा वहाँ से 50 किलोमीटर। अब बस अभी यहाँ पे 7 है ना, वहाँ पे 10 अभी इसमें पढ़ के आप सबमिट कर सकते हो कोई भी चीज़ आपको जो अच्छी लगी हो, जो अच्छा लिखा हो। एक ही आएगा। अच्छा हाँ अभी सबमिट करोगे। हाँ नेक्स्ट पे जाओ, अभी नेक्स्ट करो। हाँ अभी वो भी नहीं हो रहा है। एक ही सिलेक्ट होगा, एक सिलेक्ट करके सबमिट करना। हाँ ऊपर आएगा। हाँ आ गया देखो। हाँ लिख दो, ये सर का भी वीडियो ले लो। वहाँ से कटेगा। मेक इंडिया अपलोड कर दो, सबमिट करो, वहाँ आ जाएगा। फैमिली होगा आपके सब लिखा है ना। रुपया की 60 ऐसे राउंड में चिपका है ना, तो ऐसे लगे तो नहीं है, इसे पूरा लेने को दिया है। आप चित्र देख रहे हैं, यह उन रियासत के राजाओं का है जिन्हें आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाने का काम किया था। ये सभी वह राजा हैं, इनका सदियों पुराना लिया गया यह चित्र है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी में लगा हुआ है। उनका ले लेना तो फिर आ जाओ।
ये